हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्राची। तो जैसे कि हम सब लोगों को पता ही है कि अब हमारे देश में लॉकडाउन 5 शुरू होने वाला है। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं जो लॉकडाउन्स हम लोगों ने झेल लिए हैं उनकी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लॉकडाउन 1 की। लॉकडाउन 1 के अंदर बहुत से स्ट्रिक्ट रूल रखे गए जिनका अच्छे से पालन भी करवाया गया। सारे पुलिस वाले तैनात थे, लोगों ने डंडे, लात, घूंसे सब कुछ खाए। यहाँ तक कि लोगों से सारे आसन भी रोड पर करवा लिए गए, बट उनको सही परिभाषा बताई गई कि लॉकडाउन क्या है और उसका हमें स्ट्रिक्टली पालन करना है। जब आप लोगों को सबको पता है कि कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है, तो फिर उसका पालन आपको स्ट्रिक्टली से करना है और करवाया गया। तो इसके बाद हम आते हैं लॉकडाउन 2 पर। लॉकडाउन 2 का जो अवधि थी वो बढ़ाने के लिए खुद मोदी जी आए थे टीवी पर। उन्होंने बताया था कि लॉकडाउन 2 की अवधि बढ़ चुकी है और लॉकडाउन 2 भी सेम 1 की जैसे ही था। सारी चीज़ें वही थी, स्ट्रिक्टली पालन किया गया। सब लोगों को बताया गया कि एक्चुअली लॉकडाउन का मतलब क्या है। उनसे कई सारे टास्क भी करवाए गए। ओवरऑल लॉकडाउन 1 और 2 बहुत अच्छा गया और केसेस भी जो है इस तरीके से नहीं आ रहे थे जिस तरीके से अब आने शुरू हो गए हैं। तो चलिए बात करते हैं लॉकडाउन 3 की। तो लॉकडाउन 3 में क्या होता है? लॉकडाउन 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया कि आप अपनी शर्तों पर अपने इच्छा अनुसार लॉकडाउन 3 का पालन करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश आया कि अब हमें कोरोना के साथ ही जीना है और कोरोना के साथ ही रहना है, खाना है, पीना है, सब उसके साथ ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो है सारे ऑफिसेज़, प्राइवेट ऑफिसेज़, शॉप्स और हाँ मेन चीज़ वाइन शॉप ज़रूर खुलवाई, क्योंकि जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था थी वो बिगड़ती जा रही थी। तो वाइन शॉप के खुलने से हमारी अर्थव्यवस्था तो खैर काफ़ी ऊपर उठ गई। 100 रुपये की शराब 170 रुपये में बिक गई और जितने भी गरीब थे वो अचानक से अमीर हो गए। तो ये सब हुआ लॉकडाउन 3 में। लॉकडाउन 4 में हर बंदा स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, उसे कोई भी रोकेगा नहीं, कोई भी टोकेगा नहीं। और मार्केट में भी आप जाकर देखेंगे तो आपको नॉर्मल ऐसा लगेगा कि कोई फेस्टिवल है, इतनी भीड़ है मार्केट के अंदर। शराब की बिक्री पे कोई बैन नहीं है, पर हाँ नाई की दुकानें नहीं खुलेंगी, जिम स्पा नहीं खुलेंगे बस, और बाकी सब कुछ आप खोल सकते हो। लॉकडाउन 1 और 2 में चाहे मार के, चाहे पीट के, चाहे मुर्गा बना के, कम से कम ये तो लग रहा था कि सरकार देश का भला कर रही है, लोगों को सही रास्ते पर ला रही है और लॉकडाउन का सही मतलब समझा रही है। पर लॉकडाउन 3 और 4 में क्या हुआ? और एक तरफ केजरीवाल जी लाइव आते हैं और वादा करते हैं दिल्ली की जनता से कि उनको कोरोना से डरने की कोई चिंता नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी उनको, हमारे पास पूरे पर्याप्त हॉस्पिटल्स हैं, बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, सब कुछ हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है? अभी दिल्ली में 16,000 पेशेंट्स हैं और दिल्ली गवर्नमेंट ने होम आइसोलेशन के लिए बता दिया, गाइडलाइंस जारी कर दी। मनीष सिसोदिया जी खुद टीवी पर लाइव आए थे, उन्होंने खुद बोला है कि आप लोग अब होम आइसोलेशन कीजिए, घर पर ठीक रहिए, हम आपको मेडिसिन वगैरह सब बता देंगे। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चल रहा है कि बस 16,000 लोगों के ऊपर जाते ही दिल्ली सरकार का बस इतना ही था। तो फिर आप इतने बड़े बड़े वादे क्यों कर रहे थे? एक तरफ आपने ये बोला था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, कोरोना के साथ जीना है, अब हमें मास्क लगाना है, हाथ धोने हैं बार बार, ये सारी गाइडलाइंस आपने जारी करी थी। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया जी क्या कह रहे हैं कि ये कोरोना कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, अगर कोई बंदा होम आइसोलेशन में जाता है, होम क्वारंटीन है, तो उससे आपको कोई भी डर नहीं है, आपको कोरोना नहीं फैलेगा। जब आप लोगों ने सब कुछ खोल ही दिया है तो 14 डेज़ में केस डबल हो चुके हैं। तो लास्ट स्पीच में केजरीवाल जी ने यही बोला था कि हम देखना चाहते हैं सब कुछ खोल के कि कितने केसेस हमारे बढ़ रहे हैं। तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि केसेस डबल से भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अब आपने देख लिया हो, तो अब आप क्या करना चाहते हैं इसके ऊपर? मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि अब थोड़ी ये राजनीति और ये सब कुछ छोड़ के देश के लिए सोचा जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये इकोनॉमी और ये सब सोच रहे हो आप, ठीक है, अच्छी बात है, देश की इकोनॉमी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, आपने उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स भी उठाए। बट जब देश का हर बंदा ही इन्फेक्टेड हो जाएगा, इतनी तेज़ी से वायरस फैल रहा है, कोई भी बंदा इससे अछूता नहीं रहेगा, तो फिर देश की इकोनॉमी का क्या करेंगे? इकोनॉमी देश की कहाँ जाएगी? जब देश के बंदे ही नहीं रहेंगे तो फिर इकोनॉमी कहाँ से रहेगी?
और ये भी सुनने में आया है कि दिल्ली के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, बट इस पे मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहूँगी। बट एमसीडी के एक मेयर ने बोला है कि दिल्ली में 1100 से 1200 लोगों की तो डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, बट पता नहीं क्यों दिल्ली सरकार सही आंकड़े लोगों के सामने नहीं रख रही है। उन्होंने ये बात अपने एक इंटरव्यू में बोली थी कि बल्कि लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम किस क्रिटिकल सिचुएशन में अब आ चुके हैं, क्या कंडीशन हमारी हो चुकी है दिल्ली वालों की। एटलीस्ट उनको पता होगा कि इतनी डेथ्स हो चुकी हैं तो वो अपने प्रिकॉशन बढ़ा देंगे, अपनी सेफ्टी बढ़ा देंगे। एटलीस्ट उनको सच से तो अवेयर होना चाहिए ना। केजरीवाल जी तो अभी भी नॉर्मल है। आज भी उनका एक लाइव स्टेटमेंट आया है कि आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास पूरे इंतजामात हैं, सब कुछ है, बेड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, किसी भी पेशेंट को कोई ख़तरा नहीं होगा, ये है वो है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वाई डोंट यू टेक एनी सीरियस स्टेप अगेंस्ट दिस। अब ये सिचुएशन अगर एक बार हैंडल नहीं हुई, ये सब चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई, तो फिर हमारा भी ब्रिटेन अमेरिका जैसा हाल हो सकता है। एटलीस्ट उन लोगों के पास प्रॉपर डॉक्टर्स, प्रॉपर इतनी अच्छी सारी सुविधाएं हैं उनके पास। हमारे पास तो ये इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं। वेंटिलेटर्स बढ़ाना, बेड की क्वांटिटी बढ़ाना, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि हम कोरोना की चेन को कैसे तोड़ें। कितने भी आप बेड बढ़ा लें, अगर एक दिन हर कोई बंदा इन्फेक्टेड हो गया, हर एक घर का एक बंदा अगर भी इन्फेक्टेड हो जाता है, उसके घर वाले भी इन्फेक्टेड हो गए उसके बदौलत, तो फिर आप क्या इतने बेड्स का इंतज़ाम करते रहेंगे? जब तक करते रहेंगे, आपको कोरोना को ख़त्म नहीं करना, आपको लोगों को कोरोना करवा के और फिर उनको सही करना है, उनका इलाज करना है। इससे क्या हम ये जंग जीत पाएंगे? आपको क्या लगता है? तो फ्रेंड्स, आप लोग भी मुझे अपने सजेशन दीजिए कमेंट्स में कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में।